महाराष्ट्र के पुणे और आसपास के शहरों में फैली एक ऐसी बीमारी की वजह से खौफ है जिसकी वजह से अब जान जाने की भी आशंका है। गिलियन बैरे सिंड्रोम नाम की इस संदिग्ध बीमारी की वजह से पहली मौत की खबर पुणे से आई है। बताया गया कि एक महिला ने दम तोड़ दिया है। हालांकि इससे पहले भी कुछ इसी तरह के सिम्टम्स के साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत की खबर आई थी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई कि जीबीएस की वजह से ही इन्होंने जान गंवाई है और इसके लिए डॉक्टर्स को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 28 नए संक्रमित मरीजों के साथ साथ अब इस बीमारी की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर के अब 100 के पार पहुंच चुकी है। हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया है। संदिग्ध की जीबीएस की वजह से मौत को लेकर के भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि वाकई मौत की असल वजह क्या थी। लेकिन जिस तरह के लक्षण दिखे उससे ये आशंका कि जीबीएस के मरीजों की तादाद महाराष्ट्र में बढ़ती चली जा रही है। जिसकी मौत हुई वो सोलापुर की रहने वाली एक महिला बताई जा रही है और ऐसे में जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बीमारी से त्रस्त 16 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और लक्षणों वाले लगभग 19 लोग 9 साल से भी कम उम्र के बताए जा रहे हैं, जबकि 50 से 80 साल की उम्र के 23 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 9 जनवरी को पुणे के अस्पताल में भर्ती एक मरीज पर क्लस्टर के अंदर में पहला जीबीएस मामला होने का संदेह किया। फिर इसके बाद तमाम टेस्ट करवाए गए और अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कुछ नमूने भी लिए गए और इसके लिए कैंपिलोबैक्टर जेनुनी बैक्टीरिया का पता भी चला है। इससे पहले भी शनिवार को प्रशासन के द्वारा जारी किए गए परीक्षण के नतीजों से पता चला कि पुणे में पानी के मुख्य स्रोत को एक प्रमुख कारण मान सकते हैं। खड़गवासला बांध के पास में एक कुएं में बैक्टीरिया ई कोली का हाई लेवल पाया गया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि ये अभी बहुत साफ नहीं है कि कुएं का उपयोग किया जा रहा था या फिर नहीं। क्या वाकई इसी कुएं का पानी पीकर के लोग बीमार हुए हैं और संक्रमित हुए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन लोगों को सलाह दी गई है कि वो पानी को उबाल कर ही पिएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खाने से पहले भी उसे गर्म जरूर कर लें ताकि इस तरह की आशंका से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी कहा है कि रविवार तक के 25,578 घरों का बाकायदा सर्वे करवाया जा चुका है और मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोगों को ढूंढना और जीबीएस मामलों में बढ़ोतरी के लिए ट्रिगर का दरअसल पता लगाना कि ये फैल क्यों रहा है। बताया गया कि जीबीएस का इलाज काफ़ी महंगा भी है। एक इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 20,000 रुपये है। दरअसल जीबीएस तब होता है जब शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम सहित बैक्टीरिया वायरल भी संक्रमित हो जाता है और इस प्रक्रिया में ये बात आगे बढ़ती चली जाती है और दिमाग के संकेतों को ले जाने वाली नसों पर भी इसका असर होता है और तब इससे प्राणघातक भी माना जाता है। लेकिन 80% रोगी इससे ठीक भी होते दिखाई दिए हैं। 6 महीने के भीतर भीतर इसके रोगी ठीक होते दिखाई देंगे। डॉक्टर ने कहा है कि तकरीबन इसमें ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 80% के आसपास होती है और तब अस्पताल से इन्हें छुट्टी भी मिल जाती है। हालांकि ट्रीटमेंट में कुल मिलाकर तकरीबन 6 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन इस स्थिति को हासिल करने के लिए बहुत निगरानी और उपचार की भी ज़रूरत है। कुछ ने अपने अंगों का पूरा उपयोग करने में 1 साल तक का भी समय लगने की बात कही है। जीबीएस का ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा है और मरीजों को आमतौर पर इसको लेकर के इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि IVIG इंजेक्शन की एक कोर्स की पूरी ज़रूरत होती है। लेकिन लोगों में जब इस बात को लेकर के दहशत फैलती देखी गई तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इस बात का ऐलान किया कि तमाम ऐसे लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा प्रदेश में जो इस बीमारी से संक्रमित होंगे। लेकिन अब आशंका ये है कि कहीं इसकी तादाद और ना बढ़ जाए और इसीलिए भी अब तेजी से ऐसे मरीजों का उपचार किया जा रहा है। लोगों से भी एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। पुणे में महिला की मौत
वो सोलापुर की रहने वाली थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वहीं से आए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जान गई है। लेकिन क्या वाकई जीबीएस की वजह से ही इनकी मौत हुई है? इसके लिए डॉक्टर्स अभी कर रहे हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।